हाजी साहब, हाजी साहब प्लीज दरवाजा खोलो। वो पागल हो गया। मुझे बचाओ। नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। क्या बना? बन गई तुम्हारी फिल्म? इस स्टोरी का एंड मिल गया है मुझे। मतलब तलाक हो गई? तुम्हारी सोच सिर्फ तलाक तक की है। मेरी सोच अगर तलाक तक होती ना तो कब की तुम्हें दे चुका होता। हाजी मुश्ताक अगर तलाक देगा तो खाएगा कहाँ से? एक औरत अपनी तस्वीर तक नहीं खिंचवाती और तुम उसकी पूरी की पूरी फिल्म रिलीज कर रही हो, और वो भी उससे पूछे बगैर। कुछ नहीं होता असद। हाजर, तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? उनकी जिंदगी तबाह हो सकती है यार। बकवास बंद करो असद, यहाँ से हाजरा, जाओ। हर वक्त अपना मत सोचा करो यार। यार हाजरा, तुम्हें समझ में नहीं आ रही मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? इसका बहुत नुकसान होगा उन्हें यार, प्लीज। तुम यहाँ से जाओ, मैं इसको अपलोड करने लगी। बकवास मत। क्या हाजरा? दफा हो जाओ यहाँ से। हाजी साहब, हाजी साहब प्लीज दरवाजा खोलो। वो पागल हो गया। मुझे बचाओ। नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। बताओ बताओ ना, बताते क्यों नहीं आप? हाजी साहब, ये जो आज आप लोग एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे हुए हैं ना, सिर्फ इस औरत की वजह से। जो करवाना चाहती थी आपसे आप लोग करते आए हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। कैसा फायदा? नहीं बताओगे तो मुझे पता है, क्योंकि ये फिल्म बनाना चाहती थी और मैं मना करता रहा कि मत कर, शरीफ लोग हैं, मत कर इनके साथ ऐसा, अपनी जैसी जिंदगी मत कर इनकी। लेकिन नहीं सुनी और आज वो फिल्म इसने रिलीज कर दी। मैंने बारबीना और हाजी मुश्ताक को पहली बार देखा तो मुझे कंफर्म था कि दोनों बाप बेटी हैं, तो मैंने कोई गौर नहीं किया उनके ऊपर। वो दोनों हमारे घर की ऊपर वाली पोर्शन में किराएदार के तौर पे रहने के लिए आए। कुछ टाइम बाद जब उनसे सलाम दुआ हुई, कोई मेल जोल बढ़ा, तो पता लगा कि वो दोनों तो मियाँ बीवी हैं। ये बात जान के तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे दिमाग में बहुत सारे जज्बात, सवालात इकट्ठे दौड़ पड़े, जिसमें गुस्सा, नाइंसाफी, मजबूरी, बेबसी, पता नहीं क्या क्या शामिल था। मैंने सोचा कि मैं इनके अंदर की कहानी निकलवाऊं और सोशल मीडिया का सहारा लेके इस बेचारी लड़की की जान छुड़वाऊं इस बुड्ढे से। लो जी, फिर क्या था, मैंने अपना सारा काम काज छोड़ा और मैं लग गई इनके पीछे। मैं इनकी फिल्म बनाती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, सबूत इकट्ठे करने लग गई। लेकिन जैसे जैसे मैं इनके करीब गई तो मुझे पता लगा कि ये दोनों तो आपस में दोस्त हैं, ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। इन दोनों को देख के मुझे समझ आया कि रिश्ता एक्चुअली होता क्या है। इसको उम्र और हैसियत के तराजू में नहीं तोल सकते। रिश्ते को तो बस एक कड़ी की ज़रूरत होती है और उस कड़ी का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत जो हर चीज़ से बालातर है, हर चीज़ से ऊपर। इसमें कौम, कबीला, रंग, नस्ल, मजहब कुछ भी नहीं देखा जाता, ये सबसे ऊपर है। लेकिन बस अगर कोई मोहब्बत की असल मानी जान ले, जो जैसा है उसको वैसे ही कबूल कर ले। और मज़े की बात बताऊं, इन दोनों को ही नहीं पता था कि मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मुझे पता है ये बुरी बात है, अच्छा नहीं लगता किसी की इस तरह से रिकॉर्डिंग्स करना, लेकिन मैं कर रही थी। ये सब मेरे लिए भी बहुत नया था, क्योंकि मैं खुद एक रॉटन रिलेशनशिप से गुजर रही हूँ। मैं अपने जैसे लोगों को बताना चाहती थी कि तमाम डिफरेंसेस के बावजूद बारबीना और हाजी मुश्ताक की तरह खुश रहा जा सकता है। जैसे एक माँ एक अपने बच्चे को कबूल कर लेती है, तमाम प्लस एंड माइनसेस के साथ, तमाम अच्छाइयों बुराइयों के साथ। जैसे बारबीना ने हाजी मुश्ताक को कबूल कर लिया और हाजी मुश्ताक ने बारबीना को। औरत और मर्द जिंदगी की गाड़ी की दो पहियों की तरह होते हैं, ये मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। लेकिन इनको देख के मुझे समझ आया कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। काबुली पुलाव जो एक लोकल ब्रांड की तरह मशहूर है, वो इन्हीं दोनों का ब्रांड है। अब कौन कितना काम करता है, कौन इसको चला रहा है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, ये फर्क इनके घर पे आके खत्म हो जाता था। लेकिन हम किसी को सुकून से रहता कैसे देख सकते हैं?
मुझे भी इनका सुकून तंग करने लगा था। इनमें लड़ाई किस बात पे होगी, इनका ब्रेकअप कैसे होगा, मैं इस सब के बारे में सोचना शुरू हो गई। अब पता नहीं ये मेरी जेलसी थी या एक स्टोरी टेलर की क्यूरियोसिटी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इस सब के बारे में भी जानूं, ऐसा हो। और फिर एक दिन ऐसा हो गया। हाजी साहब मुझसे नाराज हो गई है, बहुत नाराज। उसे लग रही है ना कि अगर ये मुझे कोई आई लव यू बोलती है या ब्यूटीफुल बोलती है या क्या है ऐसे क्यूट बोलती है तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है ना, मैं ये सब काबली पुलाव की देग में डाल देता हूँ या उस चूल्हा पे जिस पे काबली पुलाव बनती है। हाजी साहब को कैसे समझाऊं? अब आप कहेंगे कि इनको किसी की नजर लग गई। मैं भी कहती हूँ हाँ, नजर तो लगी है, लेकिन किसकी नजर? मेरे जैसी नाखुश औरत की नजर, या किसी खड़ूस आंटी की नजर, या किसी फारिग और फालतू से अंकल की नजर? नहीं, इनको नजर लगी है अपने अपने घरों में अपने मोबाइल फोन्स के पीछे छुपे हुए सूरमाओं की, जो किसी बंदर की तरह सोशल मीडिया का तेज उस्तरा लिए सबके गले काट रहे हैं। अंजिरा, मैं क्या करूँ अगर लोगों के मुंह में मुझे देख के मुंह में पानी आती है, काबली पुलाव को देख के नहीं। ऐसे ऐसे जुमले जैसे बारबीना पुलाव ने खुद को बेच रही है। बारबीना तो चलो औरत थी, बर्दाश्त कर लेती थी, टाल देती थी। हाजी मुश्ताक कैसे टालता? मर्द को टालना आता ही नहीं है। तो ये थी इस खूबसूरत सी लव स्टोरी की ट्रेजिक एंडिंग। मुझसे मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने इस कार खैर में हिस्सा लिया। उनके महंगे महंगे स्मार्टफोन्स ने कुटनी औरतों की तरह इस पुलाव की देख को ही उल्टा दिया, और अब वो दोनों चाह के भी इसको वापस चूल्हे पे रखने के लिए तैयार नहीं है। Congratulations guys, हम सब कामयाब हो गए। मैं कह रही ना कि ये वीडियो तस्वीरें जितना भी है वे इंटरनेट पे ये हटा दे। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? ना, बस मेरा इससे ताल्लुक नहीं है। अच्छा बताओ मुझे क्या हुआ है? हाजी साहब ने कुछ बोला है? सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर